बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। हम खबर आप तक पहुंचाएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। अहम तरीन खबर सबसे पहले ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। कोरोना में मुब्तला अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और उन्होंने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने के लिए हिमायत नहीं की। पीटीआई को भी देखना होगा, एक सियासी जमात की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। पीटीआई के लीडर हर धर्मी की वजह से इस जगह पहुंचे। ये अपने आप को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो पाबंदी नहीं लगेगी। सिर्फ सीटें और वोट लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद का मामला इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। सानिया 9 मई के मुकदमात का मामला बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। जिना हाउस, थाना शादमान और अस्करी टावर जलाने के 3 मुकदमात का मामला बानी पीटीआई ने तीनों मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने मेरी 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें हक़ाइक़ के मुनाफिज खारिज की। बानी पीटीआई ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और मेरे खिलाफ बेशुमार मुकदमात दर्ज करा दिए गए। बानी पीटीआई ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट अबूरी जमानतें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे और मेरी तीनों मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर करे। जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल बेंच बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर करबला गाह में इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में शिरकत के लिए ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुंचे। मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्ते में सबीलों और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर का मरकजी जुलूस गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद हुआ। जुलूस नवाब चौक, चोटा मुफ्ती बाकर, मस्जिद वजीर खान से होता हुआ रंग महल सुनहरी मस्जिद पहुंचा। रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। जुलूस गुमटी बाजार से होता हुआ मगरिब के वक्त करबला गाह में शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर पुलिस की जानिब से मरकजी जुलूस के लिए 5000 एहलकार तैनात किए गए। 400 सीसीटीवी कैमरों के साथ जुलूस की निगरानी की गई। शुरका के लिए 3 लेयर्स की सिक्योरिटी रखी गई। जुलूस के रास्तों पर 123 नाके लगाए गए। जुलूस के रास्तों पर दूध की सबीलें और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। मईशत में कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है।
रवा माली साल पाकिस्तान मईशत में कर्जों का हुजम 7% कम हो सकता है। मुल्की 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। रवा माली साल महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट ADB आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल कर्जों का हुजम 77% से कम होकर 70% तक होने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। IMF ने रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह नमो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम रहने की पेशगोई करती है। मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5 रहने का इम्कान जाहिर किया है। भारत की शरह नमो 6.5%, जबकि चीन की 4.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह 3.5% रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद रहने का इम्कान। इजनास की कीमतें बढ़ने की भी पेशगोई कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2% तक महदूद रही। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है, ताहम IMF ने शरह इससे कम रहने का अंदाजा लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी मईशत रवा माली साल 3.3% के हिसाब से तरक्की करेगी। इम्कान जाहिर किया गया है कि पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी आ जाएगी, जबकि तवानाई और खुराक की कीमतें भी बतदरीज कोरोना से पहले वाली सतह पर आ जाएंगी।